नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दूं। आज की जो खुशखबरी है वो ये खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती को लेकर सरकार ने एक प्रक्रिया जारी कर दी है। मतलब 2021 में पटवारी भर्ती ही 100% होना है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है। और एमपी पुलिस का तो चल ही रहा है, तो एमपी पुलिस का जो सिलेबस है हम उसको लगातार अपने चैनल के माध्यम से करा भी रहे हैं। तो आप यहाँ से अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। भरपूर सब कुछ समग्र मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आज का ये मोटिवेशनल थॉट हम आपको दे देते हैं। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। क्या रही है? आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है मेरे दोस्त। और यही समय है, यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जिंदगी में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप खुद से नहीं हारोगे, जब तक इंसान खुद से नहीं हारता, जब तक इंसान को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है मेरे दोस्त। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। क्या नहीं है? हारा वही है मेरे दोस्त जो लड़ा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सफलता जो होती है वो सिर्फ केवल आप पर निर्भर करती है। क्या करती है? आप पर निर्भर करती है। सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर। क्या मेरे दोस्त? सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर दैट विथ यू। क्या? दैट विथ यू। अगर आप चाहो तो सक्सेस हो भी सकते हो और आप चाहो तो सक्सेस हो नहीं सकते हो। तो मेरे दोस्त आज की जो खुशखबरी है वो सबसे पहली खुशखबरी मैंने आपको दे दी पटवारी भर्ती को लेकर। पटवारी भर्ती जो है मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में इसको करवाएगी, 100% करवाएगी। क्या करवाएगी? 100% करवाएगी। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो तो इस पटवारी भर्ती तो क्या एमपीपीएससी की भर्ती को भी आप अपनी एक जगह बना सकते हो। क्या कर सकते हो मेरे दोस्त? एक जगह बना सकते हो। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो आप देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्या है मेरे दोस्त इस टॉपिक में? टॉपिक में जो है मध्य प्रदेश का भौतिक एवं प्राकृतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल तरीके से विभाजन किया गया है। पार्ट ऑफ डिवाइड कर दिए गए हैं उसके जियोग्राफिकल तरीके से। क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश का भौतिक एवं प्राकृतिक विभाजन। इस विभाजन को 3 प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, बेशक कर लीजिए। यहाँ पे सब कुछ भरपूर मिलेगा। आप चाहे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी की, चाहे रेलवे की, बैंक, एनटीपीसी कुछ की भी तैयारी कर रहे हो, सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ एसएससी, रेलवे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप बस पढ़िए। क्या करिए? आप बस पढ़िए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको बता दें, मध्य प्रदेश का जो भौतिक यानी जियोग्राफिकल डिवाइडेशन जो किया गया है वो मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश का। तो ये जो क्लास है वो एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी और एमपी पटवारी जो भर्ती आने वाली है उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है। क्या रहने वाली है? उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहली चीज बता दूं, भौतिक परिवर्तन में 3 भागों में डिवाइडेशन करते हैं मध्य प्रदेश का। 3 भाग कौन कौन से आते हैं? एक तो मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। और दूसरा आता सतपुड़ा मेकल श्रेणी। कौन सी? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। और तीसरा जो क्षेत्र है वो है पूर्वोत्तर यानी पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये डायग्राम तो देख रहा है ना आपको? बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्लियर? तो क्लियर दिख रहा है तो आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है वो 3 भागों से डिवाइडेशन करते हैं। इसके नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, रिवर्स दिख रही है आपको, बेहतरीन दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा? ये नर्मदा ये चित्र नहीं दिख रहा? साफ नहीं दिख रहा। ये चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ये जो देख रहा है आप नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। ये नर्मदा सोन घाटी के ऊपर के भाग को, मतलब यहाँ से लेकर पूरी तरह से, यहाँ से लेकर इतना पूरा मध्य प्रदेश के पूरे भाग को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश का
उच्च प्रदेश, यानी मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आपको दिख रही है, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्षेत्र कौन सा है? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। कौन सी? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। तो आपको बता दूं, नर्मदा घाटी के नीचे का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको कहते हैं कौन सा? सतपुड़ा मेकल क्षेत्र, यानी सतपुड़ा मेकल की श्रेणी। और तीसरा जो क्षेत्र है इसको कहते हैं बघेलखंड का पठार। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार कहाँ पे आता है? ये वाला जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं, बघेलखंड का पठार कहलाता है। तीनों चीजें तो क्लियर हो गई ना मैप से। इसके आगे पढ़ते हैं। मध्य उच्च प्रदेश को, जो पूरा मध्य उच्च प्रदेश है, इसको 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 भाग कौन कौन से। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, पूरी तरह से क्लियर दिख रहा ना? तो सबसे पहला भाग आ जाता मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। दूसरा नंबर आता मध्य भारत का पठार। अब मैं आपको बता दूं मालवा का पठार कौन सा क्षेत्र कहलाता है। इतना आपको जो ब्लॉक बीच में दिख रहा है ना, खड़ी वाली जो लाइन है, इस वाले क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मालवा का पठार कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है? मध्य भारत का पठार। यानी इतना जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉट 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 जितने भी दिख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्य भारत का पठार। तीसरा कौन सा आता? रीवा पन्ना का पठार। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया खड़ी वाली लाइन का, इसको कहते हैं रीवा पन्ना का पठार। क्या कहते हैं? रीवा पन्ना का पठार। इसके अलावा चौथा क्षेत्र देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी घाटी बह रही है इसमें, इसको कहते हैं नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। कौन सा? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र पूरी तरह से देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक का कौन सा क्षेत्र कहलाता? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र कहलाता। 5वां नंबर आता था किसका? बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं क्या? बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो ये पूरे मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में डिवाइडेशन करते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, मालवा हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया ये वाला एरिया, और ये जो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। तो ये 5 भाग आते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मालवा को पठार को क्या कहते हैं? तो मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं की डलिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मालवा का पठार है, ये पूरे मध्य प्रदेश का लगभग 26.82% की भूमि कवर करता है। कितना करता है मेरे दोस्त? 26.82% की जो भूमि है अकेली मालवा में। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर तो जो मालवा का अगर पूरा एरिया देखा जाए तो लगभग मध्य प्रदेश के 16 जिले, कितने? मध्य प्रदेश के 16 जिले मालवा पठार को कवर करते हैं। ठीक है, 3 फैक्ट हो गए यहाँ से। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी ढाल कौन सी है? तो उत्तरमुखी ढाल वाला क्षेत्र है। इसके अलावा इसकी प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो इसमें चंबल भी बहती, बेतवा भी बहती, धसान भी बहती, कैन, छिप्रा, काली सिंध, ये नर्मदा नदी भी कुछ हिस्सा में बहती है इस तरफ वाले इलाके में। तो ये 5-6 नदी इस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम है क्या मेरे दोस्तों? जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी? जाना पाव की पहाड़ी। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 855 आती। तो इसको क्या कहते हैं? ये मालवा का पठार जो पढ़ रहे थे हम, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती? इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है मालवा के पठार की, उसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी का नाम तो सुना होगा आपने, जहाँ से वो चंबल नदी निकलती है। ठीक है, तो वो जाना पाव की पहाड़ी को आप याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो क्षेत्र आता है इसका नाम है मध्य भारत का पठार। क्या है इसका? मध्य भारत का पठार। इस क्षेत्र का अगर बात करें तो ये प्रॉपर अगर देखा जाए तो इसमें जो नदियां हैं वो इसमें लगभग चंबल और बेतवा जो है इस क्षेत्र में बहती है। कौन सी? चंबल, बेतवा और सिंध जो नदी है वो इस मध्य भारत पठार के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ये किन जिलों में फैला है? तो ये ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना, शिवपुरी, और कौन कौन से? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, है ना? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, इन क्षेत्रों में फैला है। कौन सा? मध्य भारत का पठार। इसके अलावा बात करें तो रीवा पन्ना का पठार, तीसरा जो क्षेत्र है ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। क्या बोलते हैं? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना पठार को अगर देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका नाम है गुडविल शिखर। क्या नाम है मेरे दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं गुडविल शिखर। गुडविल शिखर रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी है, इतना पक्का याद हो गया। अगर आपसे पूछा जाए मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताना जानाबाव की पहाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताना गुडविल शिखर। कौन सा, गुडविल शिखर। इसके कई उपनाम भी चलते, इसको कालूमार तथा कालुम्बे भी कहते। क्या कहते हैं, इसको कहते कालूमार तथा कालुम्बे, कालुम्बे शिखर, दो नाम और चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कालुम्बे या कालूमार जो चोटी है वो किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप बताना रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के बहुत विस्तृत एरिया में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले आते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं, मंडला आता, जबलपुर आता, नरसिंहपुर आता, होशंगाबाद भी आता, रायसेन भी आता और खंडवा भी आता, बुरहानपुर भी आता। इसके अलावा खरगोन, बड़वानी, धार, देवास और बैतूल। कौन कौन से आते हैं, मंडला भी आता, जबलपुर भी आता, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी और धार, देवास और बैतूल, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी तो आपको पता है बेसिकली नर्मदा बह रही है। नर्मदा सोन घाटी में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। यहाँ से अमरकंटक की चोटी से नर्मदा नदी निकलती है, यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। जो सोन नदी जो उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए सीधा कहाँ चली जाती है, पटना में गंगा से मिल जाती है, तो वो सोन नदी इस तरफ चली जाती, नर्मदा नदी इस तरफ आ जाती है, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें तो ये बुंदेलखंड का पठार है, जो अपना बुंदेलखंड का पठार है तो किन किन जिलों में फैला है, तो इसको आपको बता दूं कि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर और रीवा, 5 जिलों में फैला है। निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर और रीवा, ठीक है। इनको आप याद रखना। यहाँ कोई सबसे ऊंची चोटी वोटी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे वाला हिस्सा पर्टिकुलर, ये जहाँ पर कॉलम बनाए गए इसको कहते हैं, दिखाई दे रहा ना ये वाला, तो इसको कहते हैं क्या, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इसकी 3 और श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसका नाम है राजपीपला श्रेणी, एक दूसरी का नाम है मध्य श्रेणी, तीसरी का नाम है मेकाल श्रेणी, ठीक है। अगर इन तीनों श्रेणी मतलब की जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, इसकी 3 उप प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन सी उप प्रमुख श्रेणियां, कौन कौन सी है, राजपीपला, जो यहाँ बुरहानपुर की तरफ जो दर्रे वगैरह आते वो राजपीपला श्रेणी में ही आते, मध्य श्रेणी है और मेकाल श्रेणी है। इसके प्रमुख जिले कौन कौन से, तो बुरहानपुर आता, खंडवा आता, खरगोन भी आता, होशंगाबाद भी आता, हरदा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा, इतने जिले लगभग जो कवर करता है कौन सा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और अगर पूछा जाए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो भैया आपको पता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो कहाँ पर है, 1350 मीटर की है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, धूपगढ़, अब मध्य प्रदेश की है। और अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा मेकल की सबसे ऊंची, तो भाई सतपुड़ा मेकल की जब सबसे ऊंची चोटी है ना, कौन सी, धूपगढ़, तो वो पूरे मध्य प्रदेश की भी हुई, ठीक है। तो किस श्रेणी का हिस्सा है, तो आप बताना सतपुड़ा मेकल श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये वाला रह जाता लास्ट का, इसको बोलते हैं बघेलखंड का पठार। कौन सा, बघेलखंड का पठार। अगर इसकी बात करें तो ये वाला जो एरिया आप दिख रहे हैं, दिख रहा है ना आपको ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में सिंगरौली आता, सीधी आता, शहडोल, यहाँ पे सिंगरौली है, यहाँ सीधी है और क्या है फिर शहडोल, और फिर उमरिया है, अनूपपुर तथा डिंडोरी, ये 6 जिलों में फैला है। कौन सा, यहाँ पे देखो तो सिंगरौली, सीधी और फिर इसके बाद करें शहडोल, फिर अनूपपुर आता, फिर उमरिया आता, फिर डिंडोरी आता, ये 6 जिलों में फैला है। कौन सा, बघेलखंड का पठार। अगर बात करें तो यहाँ पे कोई खास विशेषता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी भाग में विंध्याचल लगता है, दक्षिणी भाग में सतपुड़ा लग जाती है। तो बेसिकली ये पूरा लेक्चर है मध्य प्रदेश का भौतिक परिवर्तन। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो आप ईमानदारी से प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो हमें कैसा लगा। साथ में हम फिर से आपको एक मोटिवेट दे देते हैं, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, क्योंकि यही समय है वो कुछ कर दिखाने का। क्या, यही समय है कुछ कर दिखाने का, और इस समय को खोना नहीं है मेरे दोस्त, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पूरी तरह से है, और इस प्रकार से आप एमपी पुलिस चाहे हो, एमपी पटवारी हो, सब चीज़ के लिए आप और हमारे द्वारा ज्योग्राफी जो है, इंडिया ज्योग्राफी भी चलाई जा रही, तो आप उसको विस्तृत
प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक बार चैनल पर विजिट तो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वास्तव में क्या है, दम है कंटेंट में। ठीक है, जय हिंद साथियों।